और अब बारी है उस गाड़ी की जिसके साथ हम खड़े हैं या बैठे हैं। ये है रेनॉ की लॉजी, जिसका स्टेपवे एडिशन कंपनी ने उतारा है। और हम ये समझना चाह रहे थे कि आखिर कंपनी ने इसे क्यों क्रॉसओवर एमपीवी के तौर पर उतारा है या पेश किया है। ये समझते हैं इसे चलाकर, इसकी स्टोरी देखकर। हाल में हमने हैचबैक सेगमेंट में कई सारे क्रॉसओवर देखे हैं, चाहे पोलो की बात करें, इटियोस की बात करें, और वो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि उससे आप ये समझ सकते हैं कि क्यों एक क्रॉसओवर एमपीवी के तौर पर लॉजी स्टेपवे को रेनॉ ने पेश किया है, जिसमें कुछ तब्दीलियां हैं और लगभग उसी लाइन पर तब्दीलियां हैं जो उन गाड़ियों या उन हैचबैक में हमने देखी हैं। जिसमें सबसे खास, अगर सबसे पहले जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो उसका चेहरा ही है। जो ग्रिल है, इसमें जो जिस तरह से क्रोम का इस्तेमाल हुआ है और जिस तरह से नॉबी ग्रिल दिया गया है, मुझे ये शुरू से ही काफ़ी आकर्षक लगता है। आपको अगर याद हो, बहुत साल पहले मर्सिडीज़ के जब कॉन्सेप्ट उन्होंने बी क्लास की एक उतारी थी, उसमें इस तरह से क्रोम के छोटे छोटे नॉब्स थे, वो भी बहुत आकर्षक थे। हालांकि ये अलग तरीके का है, लेकिन ये फिर से कहूँगा कि मेरी पसंद है, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए। इसके अलावा जो है, इसके इर्द गिर्द क्लैडिंग दी गई है जो इसे एक ज़्यादा माचो, ज़्यादा अग्रेसिव लुक देता है इस एमपीवी लॉजी को। तो इस स्टेपवे में जो तब्दीली और आपको लुक के हिसाब से देखने को मिलेगी वो है इस क्लैडिंग जो आपको चारों तरफ गुजरती दिखाई देगी इस गाड़ी के। व्हील आर्चेस के साथ ये इसे थोड़ा सा एनहांस करते हैं, थोड़ा सा और स्पोर्टी और थोड़ा एडवेंचरस फील देते हैं और ये स्टेपवे तैयार होती है। तो अब मैं लॉजी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ। क्या कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर माहौल में आपको बताता हूँ। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको क्रूज़ कंट्रोल का कंट्रोल मिलेगा। ऑडियो का कंट्रोल आपको स्टीयरिंग व्हील के नीचे मिलेगा। देखने में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन इसके स्विचेस और नॉब्स ऐसे हैं जिसे इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी जब आपको इसे इस्तेमाल करने की आदत हो जाए, क्योंकि जो सारे स्विचेस हैं वो अलग अलग हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस बीच के कंसोल पर आएँ तो यहाँ पर इस स्क्रीन में आपको सभी जानकारियाँ मिल रही हैं, रेडियो, मीडिया, फ़ोन, सेटिंग्स, नेविगेशन, मैप, और साथ में जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो उसका जो विजुअल है, यानी उस रिवर्स कैमरा का आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यूएसबी के ज़रिए आप म्यूज़िक चला सकते हैं। ऑक्स का भी इनपुट दिया गया है। साथ में अगर हम सीट बेल्ट के साइन की बात करें तो यहाँ पर आपका सीट बेल्ट साइन ब्लिंक करेगा अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो। जो डैश है वो उसमें मैं देख रहा हूँ कि हल्के बेज ब्राउन का इस्तेमाल जो है इसे बहुत स्मार्ट बनाता है। साथ में बीच का जो हिस्सा है काला और साथ में मेटालिक का जो लाइनिंग दी गई है वो मुझे आकर्षक स्मार्ट देखने को मिल रहा है इस सीट पर। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सीट्स बहुत ज़्यादा कुशनी आपको नहीं मिलेंगे, बेसिक से सीट मिलेंगे, लेकिन हाँ आरामदेह ये ज़रूर मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ख़ास है जो मुझे इसमें इस सीट पर बैठते लगी थी जब मैंने इसे अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया था, और वो है इसका हाइट एडजस्टर। इसे मैं दबाऊंगा और सीट सीधी नीचे आ जाएगी। वो मुझे बहुत ही आरामदेह लग रहा है, क्योंकि आप आमतौर पर जो इस सेगमेंट में सीट एडजस्टर आप देखते हैं, हाइट एडजस्टर देखते हैं, उसे आप बार बार ऊपर या नीचे पंप करते हैं, फिर सीट ऊपर या नीचे जाती है। बीच वाले रो में मैं बैठा हूँ और जो मुझे जगह लग रही है वो ठीक ठाक है। हाँ, लेग स्पेस मेरे लिए थोड़ी सी उसमें कमी लग रही है, लेकिन जगह आपको मिल जाएगी एवरेज हाइट के लिए। और चौड़ाई मुझे लग रहा है कि 3 लोग बैठ सकते हैं ठीक ठाक तरीके से। कुशनिंग बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा प्लश नहीं कहूँगा, लेकिन आरामदेह ये लग रहा है। साथ में ये आपको एसी का वेंट यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसका कंट्रोल भी, जिसका ब्लोअर की स्पीड का कंट्रोल भी आपके सामने है। अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हैंड रेस्ट भी देखने को मिल रहा है अगर 2 लोग जा रहे हैं तो।
तो अब बारी है इस तीसरे रो में जाने की और मैं इस बड़े वाले सीट को मोड़ने की कोशिश करता हूँ। आराम से मुड़ गई सीट। अब मैं पिछली सीट पर जाता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें जगह कैसी मिल रही है। और काफ़ी दिलचस्प ये लग रहा है क्योंकि मुझे जगह काफ़ी मिल रही है। जो पाँव है मेरा वो काफ़ी ऊंचा है और एक तरह से वो अच्छा भी है, आरामदेह है, लेकिन मेरे लिए आमतौर पर जो हम ट्रेडिशनल सीटिंग पोजीशन कहते हैं वहाँ वैसे नहीं कह सकते, लेकिन पाँव के लिए भी जगह है और पीठ में भी ठीक ठाक जगह मुझे मिल रही है। साथ में यहाँ पर एसी का एक अलग से वेंट भी मुझे मिल रहा है, तो लंबी दूरी पर भी मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो फिर भरे पूरे परिवार के साथ अगर आप लंबी दूरी पर निकल रहे हैं तो फिर इस लॉजी में जगह सामान रखने की भी चाहिए, जो मुझे काफ़ी कम देखने को मिल रही है अभी। इसे सीट को मोड़ कर देखें तो मामला आपको ठीक ठाक सा लगेगा, लेकिन फिर वही बात है कि फिर ये 5 सीटर बन जाएगी, 7 सीटर नहीं रहेगी। श्रीनोलॉजी स्टेपवे को लेकर मैं सड़क पर उतर आया हूं और अब मैं सोच रहा हूं कि इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको दी जाए, इसके ड्राइव के बारे में। और सबसे पहली चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूं वही आपको बताऊंगा, स्मूथनेस। स्टीयरिंग के कंट्रोल की अगर बात करें, स्टीयरिंग के रिस्पॉन्स की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, और जो गाड़ी के अंदर जो आपको जिस तरह की आवाज़ें आती हैं जब गाड़ी चलती है, वो सब मामलों में एक स्मूथनेस ये ज़रूर मुझे महसूस करा रही है श्रीनोलॉजी स्टेपवे। लॉजी के ड्राइव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ तेज़ रफ्तार में जब मैं भगा रहा हूँ तो फिर तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें में जाकर बहुत ही मस्त तरीके से भागती है। लेकिन लो एंड टॉर्क एक ऐसा मुद्दा है जिसने मुझे थोड़ा सा निराश किया। अगर आप पहले से दूसरे में जा रहे हैं गियर में और ट्रिकी ट्रैफिक है, अगर पेचीदा ट्रैफिक के बीच से आप गुजर रहे हैं, बार बार गियर बदलना आपको पड़ रहा है, वहाँ पर शुरुआत में जो टॉर्क है उसकी थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। तो आखिर में इस लॉजी के ड्राइव के बारे में तो यही कहूँगा कि अच्छी ड्राइव है, अच्छी चलती है, अच्छी पकड़ के साथ चलती है। इस गाड़ी में जगह भी आपको ठीक ठाक लग रही है। हाँ, हाईवेज के लिए थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि सामान रखने की जो जगह है वो आपको कम मिलेगी।